हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीजीएल के मेंस क्वेश्चंस का है। सीजीएल में जो आपके मेंस में क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर के, उन क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे और ये एक ऐसी सीरीज है और ये सीरीज आपको हम कंटिन्यू देंगे आपको। तो प्रॉपर बेस पे अगर आपको ये सीरीज मिलना चाहती है तो प्लीज अगर आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, अगर आपको समझ में आता है तो और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कर देते हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया गया है, हाउ मेनी, क्या दिया गया स्क्रीन पर आपका दिया गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर ऑड। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके सभी अंक क्या हैं, विषम है। कह रहा है 3 अंकों की। अब देखिए सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो 3 अंक स्टार्ट कहां से होता है, 100 से स्टार्ट होता है। बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया। और लास्ट में आपका 900 नहीं, यही तो आपके 3 मतलब 100 से स्टार्ट होगा और 999 तक जाएगा। 100 से स्टार्ट होकर 999 तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो 3 डिजिट। लेकिन कह रहा है कि कितनी ऐसी संख्या जिसके सभी अंक विषम, मतलब सभी अंक। जैसे अगर आपसे बात किया जाए 111 तो सारे, 112 नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 आपका क्या आ गया। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, ध्यान से समझिएगा, तो पहला अंक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। पहला अंक अगर मैं कहूं 111 है, क्या है 111, तो दूसरा अंक आपका क्या होगा 113 होगा, फिर क्या होगा 115 होगा, फिर क्या होगा 117 होगा और 119 होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 मतलब 5 अंक मिले। देखिए इसके तीनों अंक क्या है, विषम है। तो अगर आपने 110 से 120 के बीच में 5, जब 120 की सीरीज आप स्टार्ट करोगे, ध्यान से समझना, जब 120 की सीरीज स्टार्ट करोगे 120 तो उसमें सब में 2 आएगा। तो 120 121 122 हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें सब में क्या है 2। तो तीसरी स्टार्ट होगी 131 की, 131 133 ऐसे करके 139, 5 यहाँ से आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद 4 वाली सीरीज में तो होगा ही नहीं क्योंकि 4 आता है। फिर 5 वाली सीरीज स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद क्या होगी 6 वाली सीरीज स्टार्ट होगी, नहीं 6 वाली नहीं होगी क्यों, क्योंकि 6 है। फिर 7 वाली होगी और फिर आपकी क्या होगी 9 वाली होगी। तो 5 यहाँ मिले, 5 यहाँ मिले, 5 यहाँ मिले, तो 5 यहाँ मिले। तो टोटल अगर देखिए तो 100 से 200 के बीच में कितने मिले, 25 मिले। 100 से 200 के बीच में कितने मिले, 25 मिले। यहां तक आपका कंफर्म हुआ। अगर 100 से 200 के बीच में आपके पास 25 मिल रहे हैं, ठीक, अगर 200 की सीरीज स्टार्ट करोगे तो 200 में 201 202 203, तो 2 तो स्टार्ट से लगा तो वो हो ही नहीं सकता आपका क्योंकि वो ऑड है ही नहीं। फिर 300 वाले में भी कितने मिलेंगे 25, फिर 500 वाले में 25, 700 वाले में 25 और 900 वाले में क्या हो जाएंगे 25। तो कुल मिला के आपके 125 अंक ऐसे होंगे जिसके सभी अंक विषम होंगे 3 अंकों में भी। आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसके सभी अंक आपके क्या होंगे, विषम होंगे। तो कुल मिला के आपके 100 से 200 के बीच में अगर आपको देखा जाए तो 100 से 200 के बीच में अगर आपका देखा जाए तो स्टार्ट होगा आपका 110 से 120 के बीच में आपको 5 मिलते हैं। वैसे सिमिलरली आपको 100 से 200 के बीच में 25, 300 से 400 के बीच में 25 और 500 से 600 के बीच में 25 और 700 से 800 के बीच और 900 से 1000 के बीच में 25। तो कुल मिला के आपके पास 125 ऐसे अंक होंगे जिसमें सभी अंक क्या होंगे, विषम होंगे। सम और विषम आपको पता है, सम संख्याएं 2 4 6 8, विषम संख्याएं 1 3 5 7 होती है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ 10 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स, कह रहा है इफ द सम ऑफ 10 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स is 100, then what is the greatest possible number among the 10 numbers। कह रहा है कि जो आपके पास 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 होना चाहिए और उसमें एक संभावित संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका मैक्सिमम वैल्यू
तो अगर देखें जाए पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 10वीं जो होनी चाहिए सबसे बड़ी होनी चाहिए और सम कितना होना चाहिए 100। तो अगर इनका सबका सम करो तो कितना आएगा 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, 28, 8, 36, 36, 9, 45। तो कुल मिलाकर ये सम 45 हो रहा है और टोटल सम कितना चाहिए, टोटल सम कितना चाहिए 100। तो अगर 100 में से 45 घटा दो तो कितना आ जाएगा 55। मतलब जो 10वीं संख्या होगी वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 55 होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा था कि 10 धनात्मक संख्याओं का योग कितना हो 100। तो 10 धनात्मक 1 से स्टार्ट किया हमने, 1 से स्टार्ट किया है, तो ये आपकी 9 हो गई। उसके बाद जो 10वीं संख्या होगी वो कौन सी होगी 55। तो यही सबसे आपकी लार्जेस्ट वैल्यू हो सकती है। ओके, मे बी आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इफ n इक्वल टू 0.369369 एंड सो ऑन और m इक्वल टू 0.531 एंड सो ऑन दिया गया है, तो 1/n प्लस 1/m की वैल्यू निकालनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने एक आपको टॉपिक पढ़ाया है, मेरे वीडियोस में जाके देखिएगा। एक आपको हमने पढ़ाया होगा रिकरिंग नंबर का एक टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है। अगर रिकरिंग नंबर का आपने टॉपिक पढ़ा है तो n की वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 369 और अपॉन में कितना हो जाती है बार लग जाएगा। और जब बार लगेगा तो नॉर्मली अगर देखा जाए इसको अगर हम लिखते हैं तो n की जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो 369 अपॉन 999, ये हमने आपको पढ़ाया है। वैसे ही अगर m की वैल्यू निकालोगे तो m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 531, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा 999। ये n और m की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब अगर 1/n प्लस 1/m की वैल्यू निकालनी, जब पलटोगे तो 999 अपॉन 369 नीचे आएगा प्लस 999 ऊपर रहेगा और 531 नीचे रहेगा। इसमें क्या करते हैं आप 999 क्या कर लो कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन। तो अगर आपने 999 कॉमन लिया ये 531 हो गया। या एक क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर इसको आप कैंसिल करना चाहो तो 9 से कैंसिल कर दें, 9 4 36, 9 1 9, तो ये हो जाएगा 111, एक ही होगी। इसको कैंसिल करना चाहो 9 से तो कितना हो जाएगा 9 से 9 बचे 45, ठीक। 9 5 हो गया कितना 45। इसके बाद कितना बचेगा 45 5 50 और 3 8 हो जाएगा 9 9 81, ये 59 हो जाएगा और ये 111, ठीक। अब क्या कर दो 111 कॉमन लोगे तो ये 59 प्लस 41 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 41 इंटू 59, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 111, इन दोनों का 50 40 90 मतलब 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। और नीचे यहाँ क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, एक प्रोसीजर होता है समझना। अगर 12 और 18 का मल्टीप्लाई किया जाए, नहीं यहाँ पे प्रोसीजर नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो अगर आप 41 और 59 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2419। प्रोसीजर देखते हैं क्या है, जैसे ये 59 और नीचे आपका 41, 9 1 9 हो जाता है, ये प्रोसीजर होता है। 5 1 5, 9 4 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा 5 1 9 4 45, 9 4 36 हो जाएगा, सॉरी। तो 9 1 9 हो गया और 9 4 36 और 5 कितना हो गया 41, 5 4 20 और 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो मल्टीप्लाई करने पे 24 रह जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई की बहुत सारी हमने लॉजिक आपको बताई है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1110 2419 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर। मे बी आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपकी सीजीएल के मेंस में आए। इनफैक्ट मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा होगा उसका थोड़ा सा लेवल स्ट्रांग होगा, तो ये समझने की कैपेसिटी रखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 9 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है, लिखा है इफ p इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, क्या दिया गया है, p इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 और pq की वैल्यू आपके पास 1 दी गई, तो आपको 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ से q की वैल्यू निकालूं तो q की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन p, q की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन p होगी। ठीक है, अगर q की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन p दी गई है तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 प्लस 4 रूट 3, इसमें कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन होगा 7 माइनस का 4 रूट 3 और ये हो जाएगा 7 माइनस का 4 रूट 3। अब यहाँ पर a प्लस b और a माइनस की आइडेंटिटी लगा दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हुआ और 4 रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 48 आएगा, क्योंकि 4 रूट 3 4 रूट 3 4 4 16 रूट 3 मिलके 3, तो कितना हो जाएगा 16 3 48 और 49 में से 48 जाएगा तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आपके पास p की वैल्यू हो गई 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 और q की वैल्यू हो गई 7 माइनस 4 रूट 3। अब अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसमें से जरा मैं p स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो p स्क्वायर जब निकालोगे प्लस q स्क्वायर जब निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर a स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर हमने बताया क्या होता है 48 माइनस 2ab, मतलब 2ab का मतलब 2 इंटू 4 रूट 3 हो जाएगा। जब q को निकालोगे सिमिलरली 49 प्लस 48, ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 2 इंटू 4 रूट 3, इससे कट जाएगा, इन दोनों का सम कर दो तो ये आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होगा। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू 49 का डबल 98, 48 का डबल 96, जोड़ लोगे सिंपल है, 8 से 14 9 18 19 194, ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू है। बट हमें चाहिए क्या, 1 अपॉन p स्क्वायर, देखिए ये एडवांस के क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होती है, तो 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर को अगर निकालना है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा pq का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए आपको, राइट। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 194 और pq की वैल्यू कितनी 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए आपका आंसर होगा 104। मे भी आपको समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है और काफी एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आया है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि क्वेश्चन देख के भी बता देते हैं कि आंसर 194 है। मे भी बहुत से लोगों का तुरंत आ भी गया होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 400 व्हिच इज डिविजिबल। मतलब 100 से लेके, सॉरी, अगर आपसे कहा जाए 100 से लेके 400 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 13 से डिवाइड हो। 100 से लेके 400 के बीच का संख्याओं का योग निकालना है और जो 13 से डिविजिबल है, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी 13 से डिवाइड हो और साथ में उनका क्या निकालना है, सम। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक समांतर श्रेणी सुनी होगी, मतलब एपी। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है सम निकालने का, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये होता है L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एक होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपके एपी का nवां टर्म, लास्ट टर्म और सम निकालने का फॉर्मूला। एक और लिख देते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2 और ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। थोड़ा सा बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, नो डाउट प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई कि फास्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं और अगर ये फॉर्मूले आपको पता है, अब इन लोग 100 से 400 के बीच चाहिए। 100 की अगर टेबल पढ़ो तो 100 के आगे पढ़ोगे 104, 13 नंबर 104, तो पहला टर्म आपका 104 होगा। ठीक, उसके बाद लास्ट टर्म क्या है 400, 4 से डिवाइड करो 13 3 39, कितना हो गया 13 3 39। यहाँ पर कितना बचेगा, अगर हम 400 देखें तो अगर 396 400 से डिवाइड करें, अगर हम 400 में अगर 13 से डिवाइड करें तो 13 3 39 और बचेगा कितना आपके पास 1 और 1 और 10 कितना हो जाएगा 10।
तो यहाँ पर अगर 10 हटा दें, क्या हटा दें, हटा दें, तो आपका कितना हो जाएगा 390। 390 के बाद 400 के आगे हो जाएगा, मतलब 10 हटा दो तो 390 तक की जो संख्याएं होंगी वो 13 से क्या होंगी डिवाइड। तो पहला टर्म 104, लास्ट टर्म कितना 390। अब यहां से लेके यहां तक टोटल टर्म कितने, मतलब निकालना है। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, एल। एल की वैल्यू 390, ए की वैल्यू 104, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है निकालना है। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस अफकोर्स क्या होगा 13 ही होगा। क्या होगा 13 होगा। 390 में से 104 घटाओगे 10 में से 4 जाएगा 6, 10 में से 4 जाएगा क्या आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। और 3 से 286 अपॉन क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू n माइनस 1। 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो n की वैल्यू क्या हो गई 23। मतलब टोटल टर्म आपके पास कितने हो गए 23। मतलब यहां से लेके यहां तक 23 टर्म होंगे, उनका सम निकालना है। तो अगर सम निकालोगे तो n/2 तो हो गया 23/2 हो गया। क्या हो गया 23/2 हो गया। उसके बाद n/2 a प्लस l, a मतलब 104, l का मतलब 390, जोड़ो जरा ध्यान से, ये हो गया 23/2 हो गया, इनटू सम करोगे ये 4 आएगा, ये आपका 9 और 484 ठीक। 23 इंटू दिख रहा है शायद 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 8 हुआ, एक बचा ना, 2 सत्ती 14, तो ये कितना हो जाएगा 7। मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपका आएगा 5681। पेज की टेबल आपको आती है तो अच्छी बात, मैंने बहुत बार क्लासेस में कहा है कि टेबल याद कर लो। 5681 आपका क्या होगा आंसर, क्या आएगा 5681 आपका आंसर होगा। मे बी आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं सीरियल के और भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सारे कराएंगे। ये थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम थे तो मैंने आपको समझा दिया है। तो प्लीज वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, और समझ में आए तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं।